अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, शो दैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 ये किसके इक्वल है जी? ज़ीरो के इक्वल है। फॉर ऑल n बिलोंग टू n, ये जो n है स्मॉल n, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि ये वाली जो साइड है ये ज़ीरो के इक्वल है। तो आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पे बच्चों आप चेक करें कि अयोटा की पावर n+1 n+2 और n+3 और n+4, अब इन सब में आपने चेक करना है कि कॉमन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं n+1 अब जो n+2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 इस तरह से n+3 को हम लिख सकते हैं n+1+2, n+4 को हम लिख सकते हैं n+1+3। अब आप बच्चों यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे n+1 जो है ये सब के अंदर कॉमन है। ये जितने भी है इनके अंदर n+1 कॉमन है। तो यहाँ पे बच्चों हमने अयोटा की पावर n+1 को कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जस्ट 1 बचेगा प्लस। अब यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। n+2, जब n+2 लिखा था तो यहाँ पे +1 बच गया था, तो अयोटा की पावर +1 आ जाएगी। यहाँ पे 2 था तो अयोटा की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है तो अयोटा की पावर 3 आ जाएगी। अब बच्चों 1 एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि अयोटा की पावर 2 जो होता है -1, अयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और साथ में अयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो माइनस अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का अयोटा और माइनस का अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे रह जाएगा बच्चों ज़ीरो। जब ज़ीरो को अयोटा की पावर n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब रूल है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो यहाँ पे भी आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमने बच्चों यही प्रूव करना था कि लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये प्रूव हो गया है कि लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है, यानी हमने n की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, हमने n की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 के इक्वल आ जाए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। अब बच्चों हम ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज में हमने सीखा था कि हम अयोटा वाले वैल्यू का साइन चेंज कर देते होते हैं और उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पे 1 माइनस अयोटा था तो हम 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 प्लस अयोटा से डिवाइड भी कर लेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे है 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा, दोनों 1 प्लस अयोटा है तो होल की पावर बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगी। नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम बच्चों ऊपर वाला फार्मूला जो है उसको ओपन कर लेंगे
तो ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ऊपर वाले हिस्से में ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, 2ab की जगह पे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 सा 2 आ जाएगा और साथ में आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। नीचे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी थी, ये -1 होती है। तो यहाँ पे बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 और +1 बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों रह जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 2n। तो यहाँ आयोटा की पावर 2n जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। जो हमने पढ़ा था कि आयोटा का जो स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है। अब हम दोनों साइड पे अगर स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये पावर 2 है, पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। इसका मतलब है +1 की जगह पे आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह पे हम बच्चों क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 लिख लेंगे। अब रूल ये है कि जब बेस इक्वल हों या सेम हों तो हम पावर्स को भी इक्वल लिख लेते होते हैं। तो यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है, तो 2n जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4। अब ये n की वो लीस्ट वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है बच्चों 1 आता है। यानी n की वैल्यू 2 के ऊपर ये इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा।